हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे के 2025 और 26 के एग्जाम में खूब पूछा गया है। तो आज के क्लास में यहाँ पे आपको एक ऐसा शॉर्टकट तरीका बताया जाएगा जिसके मदद से ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप मात्र कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ सके। या जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। फिर क्या बोला कि वॉशिंग मशीन के कीमत में 55% की वृद्धि और टीवी के कीमत में 71% की कमी हो जाती है। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है कि 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी के कीमत में कुल क्या परिवर्तन होगा, यानी कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने प्रतिशत की कमी होगी। कितने में? 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी के कीमत में। तो सबसे पहले दोनों के कीमत का हम रेशियो देखते हैं। तो बोला है वॉशिंग मशीन का जो कीमत है वो टीवी के, अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर सीख जाइएगा फिर कुछ ही सेकंड आपको समय लगेगा, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिए। वॉशिंग मशीन का कीमत जो है वो आपका टीवी के कीमत से क्या बोला है, यहाँ पे बोला यह गया है कि 10% कम है। यानी टीवी का कीमत अगर हम 100 लेते हैं तो इसका कीमत हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। पहली बात, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम, तो टीवी का कीमत 100 तो वॉशिंग मशीन का कीमत कितना होगा, 90। इसको हम काटेंगे और आगे देखिए। और अब हम सीधे जाएंगे कि कितने वॉशिंग मशीन और टीवी के कीमत में हमें अंतर बताना है, परिवर्तन बताना है। तो 6 वॉशिंग मशीन, तो आप बताइए कि एक वॉशिंग मशीन का कीमत इतना है तो 6 का कीमत कितना हो जाएगा, गुना 6। और 3 टीवी का कीमत कितना होगा, तो एक टीवी का कीमत इतना है तो 3 टीवी का कीमत कितना हो जाएगा, गुना 3। यहाँ पे हम निकाल लिए 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी का कीमत। 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी का कीमत पहले कितना था। ठीक है। अब जो वैल्यू हमारा कट रहा होगा उसको हम लोग फटाफट से यहाँ पे काट लेंगे, क्योंकि अनुपात में वैल्यू कटता है तो उसको हम लोग काटते हैं। तो 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, 0 से 0 कट जाएगा। अगर हम 3 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 होगा, और 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10 होगा। यानी रेशियो हमारा कितना आ गया, एक तो आ गया 9 और एक आ गया 5। 9 और 5 क्या है, 9 और 5 है आपका 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी के कीमत का रेशियो। क्लियर। 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी के कीमत का रेशियो यहाँ पे निकल गया। अब हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि वॉशिंग मशीन का कीमत 55% बढ़ गया। तो वॉशिंग मशीन का संख्या आप भी देखिए यहाँ पे कितना है, 9। तो 9 वस्तु का कीमत 55% बढ़ गया, यानी कि 9 गुने 55 का वृद्धि यहाँ पे हुआ है। ठीक है। और टीवी के कीमत में 71% की कमी, तो टीवी का संख्या कितना है, 5। इसके में कमी हो गया 71% का, तो 5 गुना क्या लिखेंगे, 71 लिखेंगे। देखिए इसमें वृद्धि हुआ है तो प्लस, इसमें कमी हुआ है तो हम लिखेंगे माइनस। और पूरे में बताना है कि क्या होगा, तो पूरा यहाँ पे कितना वस्तु हो गया हमारा, 9 5 14। इस तरीके से बनाइएगा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा हमें करना है। देखिए 9 वस्तु का कीमत 55% बढ़ गया तो 9 गुना 55, 5 वस्तु का कीमत 71% घट गया तो -5 गुना 71। और औसत हमें वृद्धि कमी बताना है, पूरे में बताना है ना, तो औसत वृद्धि कमी बताना है तो 9 5 14 से हम भाग करेंगे। अब इसको केवल हमें सोल्व करना है। देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, अगर 5 कॉमन लीजिएगा तो 11, तो 11 नंबर 99, इधर हमारे पास हो जाएगा 99 माइनस। देखिए 5 कॉमन लिए तो 11 बचेगा, 11 नंबर 99, 5 कॉमन लिए क्या बचा यहाँ पे 71, और नीचे में हमारे पास क्या है, नीचे में हमारे पास है 14। अब देखिए जब आप 99 में से 71 हटाइएगा तो 28, तो 14 से काटेंगे, 28 को कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 5 गुना 2 10, 10 आपका प्लस में आया, यानी कि 10% का क्या हो जाएगा, 10% का वृद्धि। आपका आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। यहाँ से भी आंसर बता सकते थे कि 5 गुना समथिंग हमारा आंसर होगा, यानी हमारा आंसर वह होगा जो 5 से कटने वाला होगा। और 5 से कटने वाला वैल्यू कौन सा है, विकल्प ए, तो विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करने का। ठीक है, आगे चलिए और अगले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। बोला है वॉशिंग मशीन का कीमत टीवी के कीमत से 16% कम, तो फटाफट से वही तरीका आप अपनाइए। वॉशिंग मशीन और यहाँ पे हो गया टीवी, 16% कम, यानी टीवी का कीमत अगर 100 तो इससे 16 कम, 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 84। अब हमें क्या बताना है, 5 वॉशिंग मशीन, तो एक का कीमत इतना है तो 5 का कीमत गुना कितना हो जाएगा, 5। और 2 टीवी, तो एक टीवी का कीमत इतना है तो 2 का कीमत कितना हो जाएगा, 2 हो गया, गुना 2 कर देंगे। एक का कीमत इतना है, 2 का कीमत तो गुना कर लेंगे हम 2 से। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत का रेशियो निकाल लेंगे। जितना डाटा पूछा है वो पूरा निकाल रहे हैं। अगर हम 4 से यहाँ पे 5 से इसको काट लेंगे तो यहाँ यह वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। और 4 से काटेंगे तो यह हमारा 21 हो जाएगा, और यह हमारा
4 से काटेंगे तो कितना होगा 5। इधर हमारे पास हो गया 21 और इधर हमारे पास वैल्यू क्या बच रहा है आपका 5 गुणे 2 यानी कि 10। कहने का यह मतलब है कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कीमत का यही रेशियो। अब सवाल में देखिए क्या बोला है, वॉशिंग मशीन का कीमत 80% बढ़ गया। वॉशिंग मशीन कितना है हमारे पास 21, तो 21 गुना हम क्या करेंगे यहाँ से 21 गुना 80 प्लस में यह जाएगा क्योंकि इसका कीमत बढ़ा है। और टीवी का कीमत 44% घटा है, तो टीवी कितना है 10, 10 गुना 44 यह घटा है, तो यह क्या रहेगा माइनस में। और औसत हमें कीमत निकाल देना है कि औसत वृद्धि कमी, तो 21 गुना 10 यानी कि 31 से इसमें हम भाग कर लेंगे। टोटल 31 में यह बटेगा, तो 31 में बटेगा तो कितने % का वृद्धि कमी होगा यह आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको सोल्व करते हैं। 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, तो 10 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 कॉमन लेते हैं 80 में से तो 8 बचेगा ना, तो 21 गुने 8 यानी कि 168 और माइनस यहाँ से 10 कॉमन ले लिए तो क्या बचा केवल आपका 44 है। और नीचे में आपका वैल्यू कितना है, नीचे में आपका वैल्यू 31 है। गौर से देखिएगा जो आपका आंसर होगा वह 10 का डिविजिबल होगा और 10 से कटने वाला संख्या क्या है, एक मात्र है। 40% की वृद्धि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 168 में से 44 घटाइएगा तो 10 गुना 168 में से 44 घटाइएगा तो 124 होगा। 124 में अगर आप 31 से भाग करते हैं तो 31 चौके 124 होता है, 4 4 तिया 12, 10 चौके 40% हमारा आंसर। हाँ, अगर यह वैल्यू माइनस में आ जाता तो फिर क्या हो जाता, कमी हो जाता। प्लस में वैल्यू आया है यानी कि वृद्धि होगा, तो हमारा आंसर वृद्धि वाला ही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं इस मेथड को। वॉशिंग मशीन का कीमत टीवी की कीमत से 25% कम है, तो आप बता दो फटाफट से वॉशिंग मशीन का कीमत टीवी की कीमत से कितना कम है आपका, 25% कम है। यानी कि टीवी का कीमत अगर 100 तो इसका कीमत कितना हो जाएगा 75, 25% ही कम बोला है। फिर क्या बोला, फिर आगे आपका यहाँ पे बोला गया है, फिर आगे यहाँ पे बोला है कि 7 वॉशिंग मशीन, तो हम वॉशिंग मशीन में कितना से गुना करेंगे 7 से, एक का कीमत इतना है तो 7 का गुना 7। और टीवी कितना 5 टीवी, तो एक टीवी का कीमत इतना है, 5 टीवी का कीमत निकालना है तो गुना कर लेंगे 5 से। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगा वह 7 वॉशिंग मशीन और 5 टीवी के मूल्य को दर्शाएगा। अब इसी में कितना का वृद्धि या कमी होगा यही हमें बताना है ओवरऑल। देखिएगा अगर हम इसको काटे तो 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा और 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 होगा। इधर हमारे पास 7 गुना 3 यानी कि 21 और इधर हमारे पास वैल्यू 4 गुना 5 यानी कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। बोला है कि वॉशिंग मशीन की कीमत में 66% की वृद्धि। वॉशिंग मशीन की कीमत में 66% की वृद्धि यानी 21 गुना 66 यह वृद्धि है तो प्लस में। और टीवी के कीमत में 57% की कमी, तो टीवी 20 है, 20 गुना क्या लिखेंगे 57, इसमें कमी हो रहा है तो यहाँ रहेगा माइनस। पूरा का आप औसत कमी वृद्धि बता दीजिए। तो कितना वस्तु है 41, तो यह आपका 41 भाग में बटेगा, 41 से आप इसमें भाग कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो जब ऊपर में 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 7, तो 66 गुने 7, 3 कॉमन लीजिएगा 21 में से तो 7 बचेगा ना, तो 66 गुने 7 कितना हो जाएगा 6 सते 42, 2 हासिल 4, 6 सते 42 और 4 46 यानी कि 462 और माइनस यहाँ से देख लीजिए 4 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचे, क्या कॉमन ले रहे हैं 3 कॉमन ले रहे हैं ना, तो 19, 19 दूना 38 यानी 380 इधर आपके पास आपका बच जाएगा। और नीचे में कितना है, नीचे में आपका 41 है तो 41 रहेगा। गौर से देखिए जब इसमें से इसको घटाइएगा तो इधर 20 और इधर 62, 82, तो 41 से काटिएगा 82 को कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो 3 गुना 2 यानी प्लस में आया तो 6% का क्या हो जाएगा वृद्धि। आंसर हमारा विकल्प बी 6% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और चलिए और क्वेश्चन पे इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। वॉशिंग मशीन का कीमत क्या है, टीवी की कीमत से 40% कम है, यानी टीवी का कीमत अगर 100 तो 40% कम यानी कि वॉशिंग मशीन का कीमत 60। अब सीधे वस्तु पे आते हैं। वॉशिंग मशीन कितना 5, तो एक का कीमत इतना, 5 का कीमत गुना करेंगे 5 से। टीवी का कीमत कितना 2 का, एक का कीमत इतना तो 2 का कीमत गुना करेंगे 2 से। यहाँ से हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए जो वैल्यू कटने वाला होगा उसको आप काटिए। तो 0 से तो आपका 0 पहले कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो इधर हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे तो इधर हो जाएगा कितना 3, यानी इधर 3 इधर 2, तो रेशियो जो है आपका वॉशिंग मशीन और टीवी के कितने, 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत का रेशियो यही आया। अब हमें क्या बताना है कि वॉशिंग मशीन का कीमत 52% बढ़ गया, तो ये जो 3 वस्तु देख रहे हैं इसका कीमत 52% बढ़ गया, तो 3 गुना 52
और टीबी का कीमत 76, तो टीबी का कीमत 76% घट गया, तो 2 गुना 76, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रहा है। और ओवरऑल बताना है, 3 और 2 5 पे यह बटेगा, तो 5 से भाग कर लीजिए। इसको देखिए, 4 से यह भी कटेगा, 4 से यह भी कटेगा, तो अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 13, तो 13 गुना 3 इधर हमारा हो गया 39, और माइनस 4 कॉमन लेंगे तो 19, 19 दूना कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 38, और नीचे में क्या वैल्यू है, नीचे में आपका वैल्यू है 5। 39 में से 38 घटाएंगे 1, और 1 गुना 4 क्या होगा 4, और 4 में 5 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा 0.8, यह भी प्लस में आया तो 0.8% की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यानी कि जो ओवरऑल है, यानी 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत में यही परिवर्तन हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है 0.8% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, बोला है एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 50% कम। वॉशिंग मशीन का जो कीमत है वह टीवी के कीमत से 50% कम, यानी टीवी का कीमत अगर 100 है तो वॉशिंग मशीन का कीमत इससे 50% कम, यानी कि 50 है। ठीक है, अब सीधे वस्तु पे आते हैं, हमें 4 वॉशिंग मशीन तो गुना करेंगे इसमें 4 से, और 2 टीवी, तो एक टीवी का कीमत इतना, 2 टीवी का गुना करेंगे 2 से, 4 वॉशिंग मशीन का कीमत निकल गया, 2 टीवी का कीमत निकल गया। अब आप इसको काटिए, अगर कट रहा होगा वैल्यू तो 50 से काटेंगे तो 50 गुना 200 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 चौके 200, और 100 गुना 200, 200 से 200 कट जाएगा, यहाँ वैल्यू 1 बचेगा, यहाँ भी वैल्यू क्या बचेगा 1 बचेगा, यह भी 200, यह भी 200, 1 कट गया ना। अब हमें क्या बताना है, वॉशिंग मशीन का कीमत 33% बढ़ गया, तो 1 गुना 33, तो इस बार तो 33 ही रह जाएगा, और टीवी का कीमत 13% कम हो गया, तो 1 गुना 13 यानी कि 13 ही हो जाएगा, यह कमा है तो माइनस, और टोटल यह बटेगा कितने भाग में, 1 और 1 2 भाग में। 33 में से 13 माइनस करिएगा 20, 20 बट्टा 2 10, 10 प्लस में आया, यानी कि 10% का क्या होगा, 10% का आपका यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा, इसमें टोटल जो कीमत है उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, एक वॉशिंग मशीन का कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है, वॉशिंग मशीन की कीमत में 80% की वृद्धि, टीवी की कीमत में 22% की कमी हो जाती है, तो 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी के कुल कीमत में क्या परिवर्तन होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर कर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इजिली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो यह सवाल है जो बहुत ज़्यादा आपका ट्रेंडिंग में है। आगे देख लीजिए, आगे आपका रेलवे फाउंडेशन एक बैच चल रहा है, जिसका अभी मात्र 4 ही क्लास हुआ है, जो आपका सुबह 11 बजे से यह आपका बैच चल रहा है। इसमें मंडे टू फ्राइडे क्लासेज आपका चल रहा है, बिल्कुल नए पैटर्न पे, जो अभी पैटर्न आपका रेलवे का चल रहा है, चाहे हम ग्रुप टी 2025-26 की बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, हर एग्जाम के लिए यह एक ऐसा बैच है जो कि आपका बेस्ट है, मास्टर बैच है। 18 मंथ्स वैलिडिटी के साथ यह आपको बैच मिलेगा, जिसके अंदर लाइव और रिकॉर्डेड सब कुछ मिलेगा। यह जो सेशन इसका चल रहा है वह आपका लाइव सेशन चल रहा है, सुबह 11 बजे से 4 क्लास हुआ है, 5वें क्लास से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट बैच रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको कराया जाएगा, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज यहाँ पे चीज़ें जो है आपका चल रहा है। आगे एक और बैच है आपका, अगर आप बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, मैट्रिक लेवल हो, सीजे लेवल हो, या फिर बिहार एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम के लिए आपका एक बेस्ट बैच है। और इस बैच के अंदर जो लाइव सेशन चल रहा है वो आपका सुबह 8 बजे से चल रहा है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 8 बजे से। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी क्लासेज ऑलरेडी हो चुके हैं, पीछे की सभी क्लासेज आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप फाउंडेशन मैथ का फाउंडेशन बैच लेना चाह रहे हैं, तो मैथ फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, एडमिशन रजिस्ट्रेशन उस बैच के अंदर शुरू है। उस बैच को अभी लाइव नहीं, मतलब लाइव सेशन उसमें स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 सप्ताह के भीतर उसमें लाइव सेशन आपका शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग फाउंडेशन बैच भी हमारा बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में। हाँ, इस बैचेज को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके इन बैचेज को आप परचेज कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।